सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आए हैं एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस से इससे पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को क्लियर कर लिया है और आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखें, ठीक है। उसके 2 वीडियो लेक्चर हैं और इसका वीडियो लेक्चर पार्ट फर्स्ट चलेगा और जिसमें हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डाल लीजिए हेडिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। पहचान क्या होगी इसकी? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, लिया होगा या दिया होगा आदि शब्द आते हैं। तो क्या आता है? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। लिया होगा, दिया होगा या फिर ली होगी, इस तरह के जो आदि शब्द मिलेंगे वो किस काल में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट का मतलब है कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। लेकिन कब हो चुका है? तो फ्यूचर में, ठीक है, यानी भविष्य में। कार्य भविष्य में पूर्ण या निर्धारित समय तक पूर्ण हो चुका होगा। कोई समय दिया हुआ इसमें, ऐसा नहीं कि बिना समय के, जैसे कि ना है उसमें समय दे रखा होगा। समय की बात करें, जैसे दे रखा होगा कि बाई नाउ, अब तक, ठीक है ना, या इस समय तक, या पहले ही, या फिर मंडे तक, इस तरह के उसमें टाइम फ्रेज दिया होगा, ठीक है। क्या दे रखा होगा? टाइम या फिर ड्यूरेशन दे रखा होगा, इतने समय तक क्या है? कार्य पूर्ण हो चुका होगा, ठीक है। इस टेंस के वाक्यों में सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग होता है। 2 सेंटेंसों का प्रयोग होता है, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे उसे खाना खाने से पहले, उसके खाना खाने से पहले मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया होगा। तो इस तरह के वाक्य होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चले जाएंगे। और इस तरह के वाक्य होगा जो सीधे सीधे वाक्य होगा कि मैंने शाम तक अपना गृह कार्य पूरा कर लूंगा या कर चुका होऊंगा। तो इसमें वाक्य में क्या आएंगे? सिंपल सेंटेंस। जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होती है वो सिंपल सेंटेंस होता है, और जिसमें 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब हाँ, एक बात और याद रखेंगे कि नोट करके कि सिंपल सेंटेंस में बाई नाउ या बाई द टाइम या ऑलरेडी या फिर बाई मंडे या फिर बिफोर मंडे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, या आदि टाइम के बारे में टाइम फ्रेज भी दिए होंगे उसमें। जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो एफर्मेटिव सेंटेंस डाल ले हेडिंग। पहले पढ़ेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंस, तो डालिए हेडिंग एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, अब एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लेकर के चल रहे हैं सिंपल सेंटेंस के लिए। किसके लिए? सिंपल सेंटेंस, जिसमें सिर्फ एक वाक्य होता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस ये सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप होता है। और इसमें एक खास और पहचान होती है सिंपल सेंटेंस की कि सिर्फ उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, यानी एक ही वाक्य होगा, सीधे सीधे समझिए। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और उसमें 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब भी होती हैं। फाइनाइट वर्ब के लिए मैं एक जब सेंटेंस टॉपिक समझाऊंगा तब आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और उसके आधार पर सेंटेंस के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस के लिए यहाँ पर संरचना लिख लीजिए। क्या संरचना होगी? स्ट्रक्चर्स, कैसे आप बनाओगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्ट और प्लस फ्यूचर है तो विल या सेल, फ्यूचर है तो विल या सेल, और उसके साथ में परफेक्ट आया तो हैव आएगी।
क्योंकि जहां भी परफेक्ट का जिक्र होता है तो वहां हैज हैव का प्रयोग करते हैं और हैव आएगी यहाँ पर, और जहां भी हैज आ जाए या फिर हैव आ जाए तो वहां पर क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म B3 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस डॉट 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 जो भी है और प्लस टाइम, टाइम अवश्य होगा। टाइम के लिए आप ऐसे लिख लीजिए संरचना में प्लस करके, तो यहाँ पर अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। उसके बाद में तुम्हें मिल सकता है कि बाई या B4, बाई या B4 और प्लस टाइम। तो ये है संरचना जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या सेल और प्लस हैव और प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बाई या B4 और प्लस टाइम, जो भी टाइम दे रखा होगा, कि शाम तक, कि दोपहर तक, कि सुबह तक या 4 घंटे तक, इस तरह के। उनके बाद में बाई के बाद में टाइम लिख देंगे, ठीक है। या फिर आप सिंस या फोर का भी प्रयोग भी कर, सिंस का तो नहीं करते हैं, केवल फ्यूचर में फोर का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो मैं आगे सेंटेंस में समझाऊंगा। यहाँ पर समझिए, देखो, मैं कल इस समय तक खेल चुका हूँगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कब तक, इस समय तक, ठीक है, कल इस समय तक। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या आता है, सेल। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ में बिल का प्रयोग करते हैं। मैंने ये बताया था जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तब, कि मॉडर्न इंग्लिश में सेल का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, वहां पर हर जगह बिल का ही प्रयोग करते हैं। तो आप भी बिल का प्रयोग करना चाहते हैं तो बिल का कर लेना, और सेल का करना चाहते हैं तो सेल का। तो आई सेल, ठीक है, आई सेल और हैव। और जब माल में एच आता है तो क्या करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो प्ले, प्लेड। तो आई शैल हैव प्लेड। अब कह रहे हैं कल इस समय तक, तो कल इस समय तक के लिए रखते हैं नाउ द टाइम टुमारो, टुमारो, ठीक है। तो क्या लग सकते हैं, आई शैल हैव प्लेड नाउ। हाँ, यहां पर इस समय तक के लिए लेके आएंगे अब बाई। एक मिनट रुकिए, बाई तो रह गया तक के अर्थ में, मैंने कहा था बाई या V4, तो बाई नाउ टुमारो, टुमारो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई शैल हैव प्लेड बाई नाउ टुमारो, ठीक है। नाउ टुमारो मतलब इस समय तक के अर्थ में आ रहा है, या कल इस समय तक। तुम्हारी परीक्षा सोमवार तक समाप्त हो चुकेगी, तुम्हारी परीक्षा सोमवार तक समाप्त हो चुकेगी। तो क्या हो सकेगी तुम्हारी परीक्षा, तो योर एग्जामिनेशन, योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब विल हैव, आई और सेल के साथ में, आई के साथ सेल आता है और बी के साथ सेल आता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव आता है। तो विल हैव, और समाप्त होना की क्या है, फिनिश्ड, फिनिश्ड या कंप्लीटेड लगा लीजिए आप, या फिर कंप्लीटेड का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्लीटेड। अब कब तक समाप्त हो चुकेगी, तो योर एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड या कंप्लीटेड सोमवार तक, तो बाई मंडे, बाई मंडे, बाई मंडे। अब देखिए यहां पर बाई मंडे, तो यहां देखो सब्जेक्ट क्या हुआ, उसके बाद में योर एग्जामिनेशन, और विल या सेल, तो विल हैव का प्रयोग हुआ, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं तो बाई मंडे, ठीक है, बाई मंडे, टाइम आ गया। अब यहां पर देखें, मैं कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकूंगा, मैं कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकूंगा। तो देखो कौन कर चुकेगा, मैं, तो आई, और आई के साथ अब देखो यहाँ अवश्य शब्द आया है, तो यहाँ पर बाध्यता प्रकट की गई है। तो अगर बाध्यता प्रकट करी जाए तो आई के साथ विल का प्रयोग होता है, तो क्या आएगा, विल हैव, विल हैव। तो आई विल हैव, ठीक है, डन दिस
वर्क। कह रहा है क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। देखो क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है कल तक, तो बाई टुमारो, बाई टाइम दे रखा है कल तक, तो टुमारो। नेक्स्ट है वह शाम तक आगरा पहुंच चुकेगा, तो वह शाम तक आगरा पहुंच चुकेगा, तो कौन पहुंच चुकेगा? वह, तो ही, ठीक है। और ही, सॉरी यहां बना दे रहा हूं मैं, देखो ही। अब ही के साथ में क्या आएगा? विल हैव। क्या आएगा? विल हैव, दिख रहा है भाई? तो ही विल हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म रीच, पहुंचना की क्या है? रीच, रीच्ड। कब तक पहुंचे? रीच्ड आगरा, ठीक है। कहां पहुंच चुकेगा? आगरा। और बाई इवनिंग, शाम तक, तो बाई इवनिंग। हाँ भाई दिखाई दे रहा है? बाई इवनिंग। तो ही विल हैव रीच्ड आगरा बाई इवनिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए सेकंड हम ले रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए है। तो इसके लिए संरचना क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस विल या शैल, और प्लस हैव, और प्लस B3, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस B4, और प्लस शेष वाक्य होगा उसे हम किसमें बना लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, ठीक है, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4। यहां पर किसकी बात कर रहा है? B4 की। और B4 के बाद में जो दूसरा वाक्य होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है जो कार्य पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, जो कार्य फ्यूचर में पूर्ण हो जाएगा उसे हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में पूर्ण होगा, ठीक है, उसे हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर संरचना लिख रखी है, उसी से आप पता कर सकते हैं। देखो इसकी आधार पर ही बनाते हैं हम सेंटेंस को, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो कौन मर चुकेगा? मरीज, ठीक है भाई। अब तो पीछे वाला वाक्य ही बना के लाएंगे सदैव, ये याद रखेंगे इस संरचना के आधार पर। तो द पेशेंट, अब मर्ज पेशेंट के साथ क्या आएगा? विल हैव या शैल हैव, तो विल हैव, ठीक है। और क्रिया की थर्ड फॉर्म मरना की क्या है? डाइड, डाइड। तो द पेशेंट विल हैव डाइड। अब आ गया पहले के लिए क्या शब्द लेके आएंगे? B4, जो कि संरचना में दे रखा है B4। उसके बाद में शेष वाक्य जो बचा है डॉक्टर के आने से, उसे किसमें बनाएंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ में या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ऐसे समझिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मुख्य क्रिया में S या यस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में ऐसा नहीं करते हैं। तो डॉक्टर के आने से, तो द डॉक्टर, द डॉक्टर, अब कम, तो कम्स हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? कम्स। तो द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अगला है मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, तो मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, तो सी विल हैव, सी के साथ क्या आएगी? विल हैव। और गृह कार्य करना ही क्या है?
डन होमवर्क, डन होमवर्क। तो शी विल हैव डन होमवर्क, वह गृह कार्य कर चुकेगी। उसके बाद पहले के लिए क्या शब्द लग गया है, B4, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है B4। उस शेष वाक्य मेरे घर पहुंचने से किसम बनेगा, प्रेजेंट। तो आई रीच, आई रीच। अब इसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है आई, या आई के साथ में भी ऐसे यस नहीं लगाते हैं, ऐसे समझिए। तो आई रीच हाउस, हाउस। नेक्स्ट है, जब वह अपना कार्य समाप्त करेगा तो सूर्य अस्त हो चुकेगा। ठीक है, तो जब से भी स्टार्ट होने वाले होंगे, तो जो कार्य पहले हो रहा है, जब वह अपना कार्य समाप्त करेगा, ये कार्य पहले हो रहा है या सूर्य अस्त हो चुकेगा। तो सूर्य अस्त हो चुकेगा, उसके बाद में वो कार्य पहले करेगा। ठीक है, तो पहले क्या है, जब से प्रारंभ होने वाला वाक्य व्हेन, वो किस में बनाएंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो व्हेन ही, समाप्त करना की क्या है, अपना गृह कार्य फिनिश लगा दीजिए, समाप्त करना की फिनिश। अब देखो यहां पर ES लगा दीजिए, फिनिशेज हिज वर्क, हिज वर्क। तो व्हेन ही फिनिशेज हिज वर्क। अगला है सूर्य अस्त हो चुकेगा, तो सूर्य अस्त हो चुकेगा, तो द सन, द सन विल हैव सेट, विल हैव सेट, सेट मीन्स छिपना। ठीक है, तो व्हेन ही फिनिशेज हिज वर्क द सन विल हैव सेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तुम वहां आओगे तो मैं घर जा चुकूंगा। अगला देखें, जब तुम वहां जाओगे तो मैं घर जा चुकूंगा। तो जब के लिए क्या लाए हम, एक मिनट रुकें भाई। जब के लिए व्हेन, ठीक है, व्हेन और यू, व्हेन यू कम हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, यू के साथ में ऐसे यस नहीं लग रही है मेन वर्ब में। ठीक है, कम हियर, व्हेन यू कम हियर। ठीक है, आई, आई के साथ क्या आएगा, शैल हैव, आई शैल हैव। जाना की गॉन टू हाउस, गॉन टू हाउस। तो जब तुम वहां आओगे तो मैं घर जा चुकूंगा, मैं घर जा चुकूंगा। तो व्हेन यू कम हियर और आई शैल हैव गॉन टू हाउस। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, वह कल तक अपना गृह कार्य नहीं कर चुकेगी। इस तरह के वाक्य हैं नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द आया हो तब। तो यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो उसके लिए संरचना क्या होगी। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लीजिए यहां पर, ऐसे मत लिखो, रूल नंबर। यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तब इसके लिए संरचना क्या होगी। ठीक है, तो संरचना आ जाएगी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट और प्लस हैव और प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्ट में लिख लीजिए ऑब्जेक्ट प्लस बाई
या बिफोर और प्लस टाइम। जैसे देखो, ये हम सिंपल सेंटेंस के लिए लिखिए संरचना। किसके लिए? सिंपल सेंटेंस। सब समझ जाइए कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही वाक्य होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने वाक्य होते हैं? 2। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही वाक्य होता है। नोट कर ले। अगला देखें सेंटेंस, वह कल तक अपना गृह कार्य नहीं कर सकेगी। तो कौन नहीं कर सकेगी? वह। तो सी, और सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ आएगा विल हैव। विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। अब गृह कार्य करना की थर्ड फॉर्म लगा दिए, डन हर होमवर्क, डन हर होमवर्क, होमवर्क। ठीक है, कल तक, कल तक के लिए क्या लगे आएंगे? बाई और प्लस टाइम, तो बाई टुमारो, टुमारो। तो है ना आसान। तो सी विल नॉट हैव डन हर होमवर्क बाई टुमारो। नेक्स्ट है, पिताजी शाम तक घर नहीं पहुंच सकेंगे। तो कौन? पिताजी। तो पिताजी फादर। ठीक है, और फादर के साथ भी क्या आएगी? विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, फादर विल नॉट हैव। पहुंचना ही क्या है? रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। ठीक है, कहाँ? घर, रीच्ड हाउस। शाम तक, शाम तक ही क्या लगा दें? बाई इवनिंग, बाई इवनिंग। तो देखो क्या आया? सब्जेक्ट आया और विल नॉट हैव आया, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बाई और प्लस टाइम, इवनिंग है। ठीक है, तो इसी संरचना के आधार पर होना सब्जेक्ट विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई या बिफोर प्लस टाइम। अगला है, हम कल शाम तक मैच नहीं जीत चुकेंगे। तो कौन नहीं जीत चुकेंगे? हम। तो बी, और बी के साथ में क्या आएगा? सेल नॉट हैव, सेल नॉट हैव। और मैच जीतने की क्या होती है? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है वॉन। ठीक है, तो बी शैल नॉट हैव वॉन द मैच, द मैच। तो बी शैल नॉट हैव द वॉन द मैच कब तक? कल शाम तक, कल शाम तक। तो बाई द नेक्स्ट इवनिंग, इवनिंग, EVNING, इवनिंग। तो क्या हो गया? वी शैल नॉट हैव वॉन द मैच बाई नेक्स्ट इवनिंग, बाई द नेक्स्ट इवनिंग, बाई द नेक्स्ट मंडे, या इस तरह के भी सेंटेंस बाई के साथ में ही टाइम फ्रेज दिए होते हैं। अगला रह गया एक और तुम्हारा, मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा नहीं कर सकूंगा। तो आई, और आई के साथ क्या आएगा भाई? आई के साथ शैल, शैल नॉट, शैल नॉट हैव। तो आई शैल नॉट हैव। अब क्या है? मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा नहीं कर सकूंगा। तो कार्य को पूरा करना क्या है? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, द वर्क बिफोर, पहले के लिए क्या ना है? बिफोर, अगले रविवार से। तो बिफोर द नेक्स्ट, नेक्स्ट संडे, संडे। ठीक है, तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द नेक्स्ट संडे। समझ में आ रहा है भाई? तो इस तरह से हमने ये जो तुम्हारे साधारण वाक्य थे उनका नेगेटिव बना लिया है। अब देखें नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए संरचना लिख लीजिए, क्या होगी? सब्जेक्ट और प्लस विल या शैल नॉट, विल या शैल प्लस नॉट और प्लस हैव।
ठीक है, और प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस B4, ठीक है, और प्लस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अंतिम फुल स्टॉप। तो नेगेटिव के लिए संरचना क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। B4 के बाद में जो शेष वाक्य होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य की तरह बनाएंगे, ठीक है, उसमें नेगेटिव शब्द नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर समझिए, अब देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा, तो कौन नहीं मर चुकेगा? मरीज नहीं मर चुकेगा। तो द पेशेंट उसके साथ में क्या लेके आएंगे आप? विल हैव या शैल हैव? तो विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, द पेशेंट विल नॉट हैव, और डाइड, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड। अब ये बन गया मरीज नहीं मर चुकेगा, और उसके बाद में क्या लगाएंगे? B4, और शेष वाक्य को किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य क्या होगा? द डॉक्टर कम्स, ठीक है। तो क्या हुआ? द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अगला है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। तो कौन नहीं जा चुकेगी? रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। तो द ट्रेन, और ट्रेन के साथ में क्या आएगा? विल हैव नॉट, ठीक है, विल नॉट हैव। उसके बाद में क्या है? B3, तो B3 क्या है? जाना, गॉन, ठीक है, रेलगाड़ी नहीं जा चुकी होगी। तो द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन। अब B4 लगा दीजिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो B4 क्या है? B4, उसके बाद में शेष वाक्य मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो मेरे स्टेशन, तो आई रीच द स्टेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? अगला, सूर्य छिपने से पहले वे भोजन नहीं कर चुकेंगे। सूर्य छिपने से पहले वे भोजन नहीं कर चुकेंगे। तो कौन नहीं कर चुकेंगे? वे, तो वे भोजन नहीं कर चुकेंगे, ऐसे बनाते हैं। तो दे, और दे के साथ क्या आएगा? विल नॉट हैव। अब भोजन करना के लिए क्या ला सकते हो तुम? हैड एक वर्ब होती है, हैव की थर्ड फॉर्म, भोजन ग्रहण करना या नाश्ता करना। तो दे विल नॉट, या फिर ईट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ईटन द फूड, दे विल नॉट हैव ईटन द फूड। उसके बाद में B4, ठीक है, क्या लेके आए? B4, और B4 के बाद शेष वाक्य सूर्य छिपने से, तो द सन सेट्स, ठीक है, द सन सेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है क्योंकि वहां SIS लगी हुई है, ठीक है। अब ये प्लूरल था हमारा, तो इसके साथ SIS नहीं लगाई, और वहां पर SIS लगी है, तो शेष वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य बनाते हैं, और बाकी नेगेटिव होता है तो इसी को हम नोट बना लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, बस लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।